सुप्रभात बच्चों। आज आपको आपके पाठ्यक्रम में एक कविता है घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित है। इस कविता में जाने से पहले आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि पाठ के आरंभ में आप कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय लिख लेंगे। तो ये सारी सूचनाएं आपके पास में उपलब्ध हैं और फॉर्मेट भी आपके पास में उपलब्ध हैं, तो उस फॉर्मेट में आप ये सारी सूचनाएं डाल देंगे। जैसे किसी सूत्र में किसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाली जाती हैं, वैसे भी उस फॉर्मेट में आपको ये सारी सूचनाएं जो उपलब्ध हैं पाठ के आरंभ में लेखक के विषय में, वो आप सारी उसमें डाल देंगे। उनकी भाषा शैली के बारे में बता देंगे, उनकी काव्यात्मक विशेषताओं के बारे में बताया गया है वो भी लिख देंगे आप। और उसके बाद अब हम कविता की ओर आते हैं। तो कविता का टाइटल है घर की याद। तो इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। तो कवि जो था वो एक संस्कारी परिवार से था, बहुत भरा पूरा परिवार था। पिता ने उनके अंदर संस्कार डाले थे कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है और राष्ट्र के लिए अगर बड़ी से बड़ी विपत्ति भी झेलनी पड़े तो हमें निस्वार्थ अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उस विपत्ति को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो घर की याद कविता में जिस समय कवि इसको लिखता है तो उस समय वो जेल में बंद है। किस लिए बंद है? कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन का वो एक हिस्सेदार रहा और जेल गया। तो जब वो जेल में बंद है तो जेल के अंदर उसको एक एक करके अपने घर वालों की याद सताती है, घर से दूर होने की पीड़ा उसको सालती है। साथ ही साथ जेल में जो कैदी होते थे उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, उन यातनाओं को वो भोग रहा है। तो कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। कविता की केंद्रीय संवेदना क्या है? घर की अवधारणा की घर हमारा क्या होता है और कैसे हम एक दूसरे से अपने घर में जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों, कविता कुछ भाग आज कर लेते हैं, कुछ आगे की वीडियो के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। तो पहले हम इस भाग में आते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। तो इसमें इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये दो पार्ट एक साथ आ गए हैं इसमें। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि जिस समय जेल में बंद है, लगभग ये वर्षा ऋतु का काल है। रात को खूब तेज बारिश हुई तो कवि को नींद नहीं आई, वो रात भर जागता रहा। और जब आदमी रात भर जागता है तो उसको कुछ चिंताएं घेर लेती हैं। तो कवि को भी अपने घर की याद आती है। उसका प्राण और मन अपने घर की यादों से घिरता जा रहा है और जैसे जैसे पानी गिरता है वैसे वैसे उसका मन भी अपने घर वालों को याद करके थोड़ा उस पीड़ा को महसूस करता है कि वो अपने घर वालों से दूर है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। तो बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों। तो आप एक एक करके देखते हैं काव्यांश को। बहुत पानी गिर रहा है, तो जेल में जिस समय वो बंद है, बरसात ऋतु है, खूब बारिश हो रही है। उसका मन और उसके प्राण अपने घर वालों की याद में घिरे हुए हैं और रात भर वो जागता है। पानी बहुत ज़्यादा घिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, यानी घर के एक एक सदस्य की याद उसको बारी बारी से आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि कहता है कि मैं अपने घर से बड़ा दूर जेल में बंद हूँ, न जाने कहाँ बंद गया हुआ है, लेकिन मेरा घर जो है वो खुशियों से भरपूर है। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई। अब वो याद कैसे करता है? अपने चार भाइयों को याद करता है। कवि के अतिरिक्त उसके चार भाई और भी हैं। कवि कौन सा है? पांचवा है।
तो 5 भाई हैं। मायके में बहन आई, कवि की एक बहन का विवाह हो चुका है पहले ही, और कवि याद करता है कि सावन के महीने में सारी जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने पिता के घर आती हैं, बड़ी खुश होकर आती हैं कि घर जाके सबसे मिलेंगे, अपने पूरे परिवार से मिलेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। वो बहन अपने बाप के घर ज़रूर आई है, लेकिन उसको अपने पिता का घर परिताप यानी कष्ट का घर महसूस हुआ होगा, क्योंकि उसका एक भाई उसे वहाँ नहीं मिलेगा। कवि कवि है वो भाई। तो आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि कवि के 4 भाई हैं, कवि की एक बहन विवाहिता है, और जैसे कि हमारे देश का एक कल्चर है, संस्कृति है कि यहाँ सावन के महीने में लड़कियाँ जो हैं वो अपने पिता के घर आती हैं। तो यहाँ कवि की विवाहिता बहन भी आई होगी, लेकिन कवि वहाँ जेल में बैठा महसूस करता है कि उस बहन को लगा होगा कि घर जाऊंगी, भाइयों से मिलूंगी, लेकिन जब मैं नहीं मिलूंगा तो कितनी दुखी हुई होगी। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। कहता है कवि कि हम सब भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, अभिन्न है एक दूसरे के हम। वो मेरे 4 भाई और 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। बहनें अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्यार लुटाती हैं, और भाई एक दूसरे का साथ ऐसे देते हैं जैसे कि खुद की भुजाएं साथ देती हों। तो बच्चों, आपको उनके परिवार के सदस्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल रही है। उसके बाद और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अपनी माता का परिचय देता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, बिना पढ़ी है, दुख में वह गढ़ी मेरी, वो मेरे दुख में डूबी हुई होगी। माँ कि जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ इतना स्नेह देती है, इतना दुलार देती है कि माँ की गोद में एक बार सिर रख लेता था तो मुझे किसी भी तरह का कष्ट, पीड़ा या दर्द का अनुभव नहीं होता था। उसके बाद माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ उसकी प्रेम धारा का यहाँ तक, यहाँ जेल में बंद हूँ यहाँ तक भी मुझे उसका प्रेम अनुभव होता है, उसके प्रेम का फैलाव प्रसार यहाँ तक भी है। उसे लिखना नहीं आता, तो उसने पहले ही कह दिया कवि ने कि मेरी माँ बिना पढ़ी है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, मैं अपनी माँ का पत्र नहीं प्राप्त कर सकता हूँ क्योंकि मेरी माँ को लिखना भी नहीं आता। पिता के बारे में बताता है, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी के बारे में बताता है कि पिताजी उम्र तो हो गई है बुढ़ापे की, लेकिन एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन एक पल को भी नहीं लगता कि उन पर बुढ़ापा है। जो अभी भी दौड़ जाएं, पिताजी में अभी भी इतनी ऊर्जा है कि इस उम्र में भी दौड़ जाते हैं, जबकि जो दूसरे और हैं उनकी उम्र के वो सब शिथिल होकर बैठ गए हैं खाट पर, लेकिन मेरे पिताजी अभी भी बुढ़ापा महसूस नहीं करते, अभी भी दौड़ते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, हंसते हैं तो खिलखिला के हंसते हैं। और बहादुर कितने हैं उसका वर्णन किया गया है। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। मेरे जो पिताजी हैं वो मौत से भी डरते नहीं, मौत से हिचकते नहीं, शेर के आगे भी घबराते नहीं, बिचकते नहीं। बोल में बादल गरजता, जिस समय बोलते हैं तो उनकी आवाज़ में ऐसी ऊर्जा है कि जैसे कि बादलों में गड़गड़ाहट गर्जना होती है। काम में झंझा लरजता, और जिस समय वो काम करते हैं तो उनकी गति इतनी तेज होती है कि झंझा भी लरजता है, यानी तूफान भी शर्मा जाता है। तो एक हिसाब से जो वर्णन है वो कैसा है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, लेकिन अपने पिता की विशेषताओं को अतिशोक्तिपूर्ण तरीके से उन्होंने बताया है कि पिताजी मौत से भी नहीं डरते, शेर के आगे नहीं घबराते, और जब बोलते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है कड़ाकेदार जैसे कि बादल में बिजली चमकने की, कड़कड़ाने की आवाज़ होती है। काम में झंझाला रजता, और जिस समय काम करते हैं तो इतनी तीव्र गति से काम करते हैं कि जो तूफान है वो भी लरज जाता है, शर्मा जाता है उनकी गति से। तो बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा करेंगे, जल्दी ही आपको आपकी वीडियो मिल जाएंगी, तब तक प्रतीक्षा करें।